नमस्कार साथियों। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, किस तरह से स्थितियां खराब हो रही हैं। आप सभी से यही कहूंगी कि अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि तमाम जो केसेस आ रहे हैं, उनके जो कारण है वो हम देख रहे हैं। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सामंजस्य बैठाना चाहिए था सरकार जो अलग-अलग सरकारें हैं उनके बीच में, वो नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कि कल चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और इन्हीं चुनावों के लिए इस मोदी सरकार ने आपकी जान को, मेरे जान को मुश्किल में डाला। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिए या मरे, इन्हें वोटों से मतलब है। ये बार-बार पॉपुलेशन की बात कर रहे थे ना, 138 करोड़ की के देशवासी नहीं, 138 करोड़ के देशवासियों में से केवल 27 करोड़ ने आपको चुना था मोदी जी, और अब वो भी आपके साथ नहीं है। और अब ये आवश्यक है कि कोई भी मोदी भक्त अगर कुछ भी अनाप-शनाप की बातें करता है, तो आप चुप रहने के बजाय उसकी आईडी को, उस ट्रोल की आईडी को रिपोर्ट करिए। उस जहां वो कमेंट करता है उसके सामने 3 डॉट आते हैं, उस डॉट पे जाइए, और उस डॉट पे जब आप जाएंगे तो गिव फीडबैक और रिपोर्ट कमेंट आएगा, और वहां पर आप हेट स्पीच या वायलेंस या टेररिज्म या स्पैम या हैरेसमेंट या समथिंग एल्स को क्लिक कर सकते हैं, और फिर आपको अगला वाला पेज आएगा। ये करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के जितने ये अपनी कारस्तानी करने वाले लोग हैं, ये आपको डराते रहे हैं, आपको ये बात बताते रहे हैं कि आपको वो करना है जो ये कह रहे हैं। मैं आज एक चैनल पे थी, और रिपब्लिक पे, और वहां पे मैंने देखा कि आपके के एक समर्थक थे जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, विश्लेषक भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। नहीं, आपके जीवन का सवाल है। अब अगर कोई आपको एंटी नेशनल बोलता है तो जवाब देना सीखिए, डरिए मत, क्योंकि अब ये कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये गलत कर चुके हैं। इनका साथ इनके जो कट्टर समर्थक थे वो भी नहीं कर रहे हैं, केवल इनके जो कार्यकर्ता है, केवल वो लोग जो नफरत से भरे हुए हैं। आज तक तो इस देश में हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं पड़ी थी ना, मगर ये नरेंद्र मोदी जो है केवल नफरत की राजनीति करता है। ये देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन ये नीचता ही कर सकते हैं। इनके पास नीचता के अलावा कुछ नहीं है। ये केवल लोगों को लड़ा सकते हैं। लड़ाने झगड़ाने में आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। आज जिन चीजों को काम करना चाहिए था, जिन कामों को, उन कामों को इन्होंने नहीं किया। आप मुझे बताइए कि जो पत्रकार आज जिनको आप गोदी मीडिया कहते हो, वो गोदी मीडिया क्यों बना? वो गोदी मीडिया इसलिए बना क्योंकि इन्होंने दबाव डाला, क्योंकि ये राजनीति में है, ये सोचते हैं खेल खेले। वो जो अमित शाह है ना, तड़ीपार गंजा, जिसको राज करना नहीं आता। भाई जो जो है सो है, तड़ीपार का क्या मतलब? कोई गुंडा बदमाश ही तड़ीपार होता है। उसने सिर्फ लोगों को डरा धमका के इधर का खेल उधर, उधर का खेल इधर करके किया, और भगवान ने आज जो स्थिति हमारे सामने लाकर खड़ी करी, उसमें हम सब एकजुट नहीं हो पा रहे। आज भी एकजुट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि ये जो भाजपा है ना, ये भाजपा दीमक है। ये भाजपा ने दीमक की तरह आपकी जड़ों को खत्म कर दिया है। उन जड़ों को दोबारा से प्यार मोहब्बत की दवाई डालकर उसको दोबारा से मजबूत करना है। गंगा जमुनी तहजीब वापस आएगी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन के अंदर बहुत तकलीफ होगी, बहुत नफरत होगी, लेकिन आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि अगर आप अपने अंदर उसी नफरत को रखेंगे जो इनके अंदर है, तो आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा?
अब ये तो पता चल गया कि ये कभी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते, और इनको सत्ता से बाहर करने के लिए जिस वक्त चुनाव होंगे उस वक्त एकजुट होकर ये डिसाइड करके कि किसको आप वोट देंगे, सब एक साथ उस व्यक्ति को वोट दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गंदी घटिया राजनीति हिंदू मुसलमान और राष्ट्रवाद पर टिकी हुई है। राष्ट्रवाद नहीं, देश प्रेमी बनिए। राष्ट्रवाद का तो मतलब है कि आप सोचते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं। मोदी जी सचमुच के राष्ट्रवादी हैं। और मोदी जी और जो आदित्यनाथ है, अजय सिंह बिष्ट बीस्ट, वो सचमुच में ये समझते हैं कि वे राष्ट्रवादी हैं, वे सचमुच में राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि वो देश को गर्त में ले जाकर छोड़ना चाहते हैं। उन्हें लोगों से मतलब नहीं, उन्हें देश प्रेम से मतलब नहीं, उन्हें राष्ट्रवाद से मतलब है कि वो भारतीय हैं, तो वो जो सोचते हैं अपने बारे में वो हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब वो आंख बंद कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख सकता। उसी तरह से ये सोचते हैं कि जो ये कहना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, वही सब कोई सोच रहे हैं। आपको बता दूं कि आज बत्रा हॉस्पिटल के करीबन 12 मरीज जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। उनमें एक डॉक्टर भी थे। और अभी ये स्थिति बढ़ेगी। आप देखना, आपने एक चीज नोट करी होगी कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में, अ, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। ममता बनर्जी जहां पे है, टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, वो भी नहीं कह रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी कहाँ कहाँ आ रही है, ये आप जरा सोचिएगा। दिल्ली दिल्ली की सरकार को कमजोर करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। मतलब उन्हें आज भी शर्म नहीं आ रही। आज जरूरत है कि हम सब एक साथ आए, क्योंकि बीमारी तो किसी भाजपाई को या कांग्रेस की को या आम आदमी पार्टी वाले सभी को आ सकती है, और एक को आएगी तो दूसरों को भी आएगी। अगर आप लड़ने जाएंगे एक दूसरे से और आप संक्रमित होंगे तो दूसरे को भी तो संक्रमित करेंगे या नहीं करेंगे। तो बीमारी से लड़ने के समय हमें एक दूसरे से लड़ाई बंद करनी है। मगर भारतीय जनता पार्टी जो है, ये केवल लड़ाई करती है। एक इनकी प्रवक्ता है, अजब गजब की प्रवक्ता है भाई, नाम नहीं लूंगी, आप देख लीजिएगा, थोड़ी देर में वीडियो डालूंगी अगर वीडियो आ गई तो। वो केवल लड़ती हैं और बेसिर पैर की बातें करते हैं। इनमें से किसी के पास कुछ कहने को नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, उसने कहा था, उसने क्या किया, 70 साल से अभी तक क्या हुआ। और जबकि 70 साल से अब तक आप भी जानते हैं कि देश में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से आज स्थितियां ठीक थी। लेकिन स्थितियां अगर किसी ने बिगाड़ी है तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की नाकारी, अनएजुकेटेड, जाहिल लोगों की जमात की सरकार ने। और प्रधानमंत्री अनपढ़ गवार, इनका मुख्यमंत्री अनपढ़ गवार। जिस वक्त एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी कोई भाभी जी पापड़ लाता था, कभी कोई अपने ऊपर गोबर लपेटता था, कोई गौमूत्र पिलाता था, मतलब चल क्या रहा था। हम पैंडेमिक से लड़ रहे थे, पूरी दुनिया पैंडेमिक से लड़ रही थी, और आपने देखा ये पहला स्टेप था। जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, उनसे जानना चाहती हूँ, ये जो सरकार आप लाए थे भारतीय जनता पार्टी की, ये आपके बच्चों को गौमूत्र भूसा सिर के अंदर घुसाकर, गोबर खिलाकर और गौमूत्र पिलाकर डॉक्टर बनाएंगे, आयुष का, आयुर्वेद का। ठीक है, फिर एलोपैथी का इलाज तो नहीं चाहिए ना, मतलब देश जाए गर्त में, आपको क्या फर्क पड़ता है। कल चुनावों के रिजल्ट है, मैं भी रहूंगी एक चैनल पर, सुबह 7 बजे से रहूंगी। लेकिन क्या इसकी कोई खुशी होगी? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चुनाव का क्या मतलब होता है। चुनाव का मतलब होता है कि लोग आके आपको चुनते हैं, है ना। चुनाव का मतलब चुनना, और आप अपनी मर्जी का अपना नेता चुनते हैं। आप अभी तक चुनाव करते रहे हैं धर्म के नाम पे। राम मंदिर ने बचा लिया, राम मंदिर ने कितने लोगों को बचाया। कितने ऐसे भाजपाई हैं जो मौत का ग्रास बन गए इस कोविड काल में, जिन्होंने मरकज के ऊपर ठीकरा फोड़ा, जिन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट में बैठी हुई महिला को प्रताड़ित भी किया, महिलाओं को अपशब्द भी कहे, सफूरा जरगर को क्या क्या न जाने कहा कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, किसने कर दिया, वगैरह वगैरह। मर जा रहे हैं इनके 3 विधायक, अभी जो अभी मरे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि हम इनके जैसे नहीं बन सकते।
उनकी मृत्यु हुई, मगर जानते हैं उनमें से एक ये कह रहे थे, जो केसर सिंह थे, उन्होंने उनसे एक पत्रकार ने पूछा आपने मास्क नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा मास्क क्यों, कौन सा कोरोना, कहीं भी नहीं है। और वो विधानसभा में जा रहे थे उस वक्त। और अब व्हाट्सएप पे चल रहा है कि अब वो तस्वीर में आ गए हैं, और उनकी मदद हर्षवर्धन ने नहीं करी। हर्षवर्धन कौन, केंद्र में जो हेल्थ मिनिस्टर है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जितने लोग हैं, इनके ऊपर आपराधिक मामले क्यों नहीं होने चाहिए। इन्होंने तैयारी नहीं करी, और प्रधानमंत्री जो बैठे हैं बनकर, नरेंद्र मोदी, अनपढ़ हैं, मानते हैं वो इस बात को, केवल नाटकबाजी करते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं, नंदू की नौटंकी, ये उनका काम है। लेकिन उन्होंने कहा था कि 18 दिन में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी और जीती गई थी, 21 दिन में कोविड की लड़ाई जीती जाएगी, क्योंकि तब डब्ल्यूएचओ से कई मिलियन का एड आना था, कितना, शायद 1 बिलियन का एड आना था। अब आप देखिए कि उसके बाद इन्होंने आपसे थाली बजवाई, आपसे टॉर्च और कैंडल वगैरह सब जलवा लिए, डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसा दिए। आज आप जानते हैं इस वक्त आवश्यकता है कि जो हमारे जो इंटर्न्स हैं, एमबीबीएस के छात्र छात्राएं हैं, उन सबको भी लाना चाहिए आगे, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में वैक्सीन कम हो रहा है, वैक्सीनेशन की रफ्तार को अगर नहीं बढ़ाएंगे, और कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने केवल 2 ही तो वैक्सीन बनाई, देश में बनवाई, और अदर पूनावाला आज भाग गया है अ, इंग्लैंड। क्यों भागा होगा ये समझ में नहीं आया, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर वो कह रहा है कि बहुत दबाव है, बहुत लोग दबाव दे रहे हैं, मगर उसको तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी, जेड भी दे देते भाई उसको, है ना। तो इसका मतलब ही है कि स्थितियों को ठीक नहीं कर पाई ये सरकार। और आपने वोट दिया मंदिर के बनने पर, आपने वोट दिया मुसलमान को प्रताड़ित करने पर, आपने वोट दिया पाकिस्तान को गाली देने पर, आपने वोट दिया नफरत की के बीज जो है वो बोने पर, आपने वोट दिया इस बात को सोचकर कि नफरत के जो बीज बोए गए हैं उसकी जब फसल उगेगी, उसको काटेंगे तो वाहवाही होगी। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, और उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो सत्ता में बैठने के काबिल नहीं है। उन्हें नहीं पता कि सत्ता कैसे संभालनी होती है। इसलिए अब आप लोग इस बात को समझेंगे, लोगों, अधिक से अधिक लोगों को ये बात बताएंगे कि अगली बार ऐसी सरकार को चुनना है जो शिक्षा के बारे में सोचे, जो स्वास्थ्य के बारे में सोचे, अपने पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने के बारे में सोचे, डायलॉग करके, ना कि सर्जिकल स्ट्राइक करके, उसका तमाशा बना के। ये जो प्रधानमंत्री है हमारे, ये केवल तमाशा करते हैं, इनको तमाशे के अलावा कुछ नहीं आता। इनको किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था, और आपने बना दिया इन्हें देश का प्रधानमंत्री। मतलब है अडानी और अंबानी का, अडानी और अंबानी को अपने पैसे बनाने थे, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बनाने की उन्होंने शर्त रखी थी भाजपा के सामने कि हम फंड करेंगे, हम आपको पैसा देंगे इनके इलेक्शन कैंपेन के लिए, अगर इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ना कि अडवाणी जी को। लेकिन आज आप देख रहे हैं, 20 साल कह रहे हैं आप, ये 1947 तक हमें पहुंचा कर ही मानने वाले हैं। जो भी आप मुझे बताओ, जो इन्होंने चीनियों से सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, उससे कितना ऑक्सीजन मिल रहा है आपको। और सरदार पटेल के ऊपर क्या गुजरती अगर वो जीवित होते, और वो देख सकते कि किस प्रकार से उनकी मूर्ति बनाई गई। 3,000 करोड़ रुपए उसके, 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, क्योंकि इन्होंने अपना राष्ट्रपति भवन को भी बदलना है, पार्लियामेंट हाउस को भी बदलना है, और प्रधानमंत्री आवास को भी बदलना है। क्यों भाई, इतना पैसा तुम्हारे ऊपर किस लिए खर्च हो रहा है। पीएम केयर्स फंड में पैसा इकट्ठा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसर्स को देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया। इनका आप देखिए कि किस प्रकार से एक एक ऑफिस कैसा चमकदार ऑफिस बनाया, शानदार ऑफिस बनाया। ये सिंप्लिसिटी, ये होती है, ये होता है सादा सादा जीवन। ये प्रचारक जो हैं, इनको, इनका सादा जीवन ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शानदार एकदम चमकते हुए डिजाइनर ऑफिस बने। ये बताता है कि ये मतलबी लोग हैं। अगर इनका बस चलता तो आज देश आजाद नहीं होता, और जिन बेड़ियों में आज जकड़े हुए हैं हम, उसका कारण है केवल और केवल मोदी। मोदी, नरेंद्र मोदी, जिसने अपनी बीवी छोड़ी, जिसने दूसरों की बीवी के बारे में बात कर रहा है कि उनको कोई छोड़े ना, लेकिन अपनी बीवी को इसने छोड़ दिया। और इन्होंने क्या किया,
इन्होंने अपनी माँ को लाइनों पे खड़ा किया। अहंकार में डूबे इसलिए हैं क्योंकि हीन भावना इनके अंदर। नरेंद्र मोदी हीन भावना से ग्रसित एक व्यक्ति है, जिसने चालाकी, चंटपने से इस कुर्सी को हासिल किया। पहले इनके गुरु के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वे कहाँ चले गए, क्या हुआ उनका और कैसे हुआ। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके और वही चीज वो आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट ने अपने गुरु के साथ किया था। गोरखनाथ मंदिर के जो मठाधीश थे और फिर वो बन गया मठाधीश। और आप देख रहे हैं कि दोनों जगह मतलब देश में हालत बुरी है। ये तो शुक्र मनाइए कि हमारे देश में संघीय ढांचा है, वरना इनका बस चलता तो आप और मैं न जाने आज कहाँ होते। लेकिन इस बात को समझ लीजिए आप कि आज गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में आग लग गई और आईसीयू में, और वहां से लोगों को बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को निकाला गया, मगर बहुत से लोग मारे गए। दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और हर जगह से अभी भी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है कि ये केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसके पास नहीं है। इसलिए उनके पास वो सुविधा नहीं है जिससे वो ऑक्सीजन को ला सके। तो बहुत लताड़ पड़ी है। और आपको बता दूं कि आज खबर आई है, टाइम्स नाउ ने कहा है कि कल वे चुनावी नतीजों के बारे में विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि देश में लोग मर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए नहीं। इसका मतलब है मोदी जी शायद हार रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का जाने का समय आ गया। मैं तो पिछले कई समय से बोल रही हूँ, आप जानते ही हैं, 2018 से इस बात को बोल ही रही हूँ कि अब इनके जाने का वक्त आ गया। चालाकी चंटपना इन्होंने कर लिया, जो कर सकते थे, जो तमाशा कर सकते थे। याद रखिएगा, अब की बार 2024 के पहले ये जो खेल खेलेंगे, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खेल खेलेंगे वो और भी घटिया होगा। कौन-सा? मैंने आपको कल भी कहा, आज फिर से कह रही हूँ। अब की बार लोगों को अपनी तरफ करने के लिए मोदी जी ये जो लंबी दाढ़ी चुनावों के समय बना रहे थे, आप देखेंगे अब उनकी दाढ़ी छोटी होनी शुरू हो गई है, देखिएगा। और वो बात करते हैं कि मेरी दाढ़ी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी चालाकी और चंटपना हमें दिखता है, बदमाशी और कायरता हमें दिखती है, तुम्हारी हीन भावना में दिखती है। हम पढ़े लिखे हैं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तुम ना तो तुमने विज्ञान पढ़ा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा, तुमने देश का सत्यानाश मार दिया। और भाई अब तो हम कर गए, अब तो तुम जाओ, अब झोला लो और जहां जाना है जाओ, उसी जगह में जाओ, उसी गांव में जाओ, उसी रेलवे ट्रैक के पास जाओ, जहां जाना है जाओ, मगर देश को बख्श दो। एक एक चीज की बात में बिल्कुल हम अंधेरे का साथ दे बैठे, अब चिताओं से मुल्क रोशन है। जो बात करता हो कब्रिस्तान और शमशान घाट की, वो क्या देगा? वो देश में चिताएं ही तो देगा। आज देश चिता बना हुआ है, हर तरफ त्राहिमाम है। आपदा में अवसर कौन ढूंढता है? एक घटिया आदमी ढूंढ सकता है। और हमारे यहाँ वो घटिया आदमी है, वो देश का प्रधानमंत्री है। वो आपको गलत बातें सिखाता है। यही गलत बातें आप अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को आपको नकारना होगा। ये जो मोदी है ना, ये वायरस है। इससे ज्यादा गंदा वायरस हो नहीं सकता। इतना घटिया वायरस, जिसने देश में आपस में लोगों को इतना लड़ाया, और इतना इतना अहंकारी और बेशरम आदमी कोई हो सकता है जिसे सिर्फ चुनाव के बारे में। मैं आपको बार बार कह रही हूं कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उन्होंने आपके विरुद्ध बोला, मरने के बाद कम से कम उनके बारे में मत बोलिए। जो चला गया है उसको आप गाली देंगे, उसको आप अपशब्द कहेंगे। अब ये भूल जाएंगे कि जो पीछे रह गया उनके बारे में सोचिए, उनकी क्या गलती है। उन्हें एहसास होगा, होगा एहसास कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि अहंकार में जब होता है इंसान, वो नहीं समझता। जो चला गया वो उस वक्त अहंकार में था क्योंकि उसे लगता था कि बहुत कुछ होगा। जैसे जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार बंधु, वो अपना काम करते करते चले गए, और वो अगर अपनी नौकरी छोड़ देते तो कोई उनकी जगह और आ जाता। ये बात मैं मानती हूँ कि जो मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने गलत किया, उन्होंने इस प्रकार का दबाव डाला, लेकिन फिर भी उसमें उससे जो हम सबका नुकसान हुआ है
वो हमने देखा है। इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है, इंसान की कीमत इस सब कुछ बनाने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। और जिस प्रकार से चुनावों के रिजल्ट है, चुनाव का मतलब होता है हार या जीत। आप खेल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि भाई हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार चांस मिल जाएगा। लेकिन मोदी जो है ना, उसके दिमाग के अंदर खुराफात है, गंदगी है, सत्ता में बैठे रहने का लालच इतना भरा हुआ है, और वो आज जानता है कि वो जा रहा है। और इस मोदी का, मैं बता रही हूँ, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन हर चीज को स्टडी करना जरूरी होता है। अगर आप आंकड़े पढ़ रहे हैं, तो मैं आंकड़े पढ़ते पढ़ते मैंने इनका अ, इनकी जन्मपत्री भी देखी। जी, तो जन्मपत्री विश्वास मत करिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ। मैंने किसी बहुत बड़े अधिकारी को ये बात बताई कि इनकी जन्मपत्री के हिसाब से 2022 के बाद ये कमजोर पड़ने लग जाएंगे। ये बात मैंने किसी को कही, तो एक बहुत बड़े अफसर हैं, उन्होंने कहा कि इन सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, बस इसको जाना चाहिए। तो मैंने भी ये बात कही कि मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने वैसे ही स्टडी करा उसके जन्मपत्री को, तो वो चीज आज हो रही है। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि हार और जीत कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जो सत्ता में आएगा, वो आपको अच्छी व्यवस्था देगा, इसलिए सत्ता में आएगा। लेकिन मोदी आया है अपने लिए। मोदी को आप कह रहे थे गरीब घर का है। जो आदमी अपने आप को बेचारा दिखाता है ना, उसको अगर आपने वोट किया, इसका मतलब गरीबी पर वोट नहीं, गरीब व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति को उसकी सक्षमता पे वोट दिया जाना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी पे। उसकी गरीबी पर दया खाकर नहीं देना चाहिए। उसके सामने कोई अमीर आदमी खड़ा हो तो भी देखना चाहिए कि अमीर आदमी आपको ज्यादा अच्छी व्यवस्था देगा या वो गरीब आदमी। गरीब आदमी देगा तो गरीब को चुनो, अगर अमीर आदमी देगा तो अमीर को चुनो। इसमें गरीब और अमीर क्या है? एक और चीज आपको बताऊं, जो जो जिसके पास पैसा होगा उस वो लालच कितने हद तक करेगा, लेकिन वो ये भी देखेगा कि आपकी आपके लिए व्यवस्थाएं ठीक हो। हम जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में तो ये सिखाते हैं कि आपके पास जब इतना है तो उसे बांटो। और घर घर में सिखाते हैं कि तुम्हारे पास है तो अपने भाई बहन के साथ बांटो, अपने दोस्तों के साथ बांटो। ये तो सिखाया जाता है, और हर स्कूल में सिखाया जाता होगा, अंग्रेजी स्कूल का क्या है ना? तो ये जो होता है, इसको कहते हैं आपका आपकी अपब्रिंगिंग, आपको किस प्रकार से बड़ा किया जा रहा है। इसलिए इस चीज को समझ लीजिए कि अगली बार जब चुनाव में अपना वोट डालने जाएंगे, तो ये देखिए कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है और कितना चोरी कर सकता है। और जब आपको बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, सिर्फ आपने सुनने पर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले को चुन लिया, क्योंकि उसने कहा मैं बेचारा, मैं गरीब, मैं तो भूखा प्यासा रहा, मैंने इतने साल भीख मांगी। आज आप लोगों को सबको भिखारी बना के रखा। कोई ऑक्सीजन के लिए भीख मांग रहा है, कोई रेमडेसिविर के लिए भीख मांग रहा है, कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए भीख मांग रहा है, कोई अस्पताल में बेड के लिए भीख मांग रहा है। आज हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं? और आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल चुपचाप काम कर रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत चुपचाप काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चुपचाप काम कर रहे हैं, झारखंड में आपने देखा सोरेन, हेमंत सोरेन चुपचाप काम कर रहे हैं। और भाजपा वाले हड़बड़ 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 काम नहीं कर रहे, खाली जोर जोर से चिल्ला रहे। उनको आदत पड़ गई भाई इवेंट मैनेजमेंट की। ये देश इन सब इवेंट मैनेजमेंट के बिना भी चलता रहा है। ये एक दूसरे से बात सुनकर भी किसी नतीजे पे पहुंचने पे हम गए हैं। 800 शिक्षा मित्रों को मार डाला अजय सिंह बिष्ट ने, पंचायत चुनाव के ड्यूटी में लगा के। उसका प्लान था कि पंचायत चुनाव में उसके पुलिस वाले ये देखें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है, और जिसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ बेंट हो, और फिर उस जगह को
उस तरह की सीट डिक्लेयर करी जाए। सपोज वहां पे कोई महिला स्ट्रांग कैंडिडेट थी जो उनकी वाली, तो ताकि आदमी कैंडिडेट जो स्ट्रांग है उसको एक ऑपोजिशन दे सकता है, उसको हटाने के लिए उसे विमेन्स कैंडिडेट रिजर्व कर दे। उसी तरह ओबीसी कैंडिडेट के लिए कर दे, क्योंकि उसमें सिंबल तो मिलता नहीं पार्टी का। लेकिन इसके विरुद्ध कोई चला गया था हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने इस बात को नहीं माना। लेकिन क्योंकि स्थितियां इस प्रकार की हो गई पंचायत चुनाव के समय में, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो लोग चुने जाएंगे, अगर उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया, तो बाकी लोग उनकी पिटाई जरूर करेंगे। मतलब हाथ से पिटाई का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि उनको अच्छी तरह से सबक जरूर सिखाएंगे। और गांधी के देश में, बापू के देश में वापस हिंसा नहीं अहिंसा की तरफ चलते हैं। प्यार मोहब्बत भाईचारे को वापस लाना पड़ेगा। बहुत कठिन लड़ाई है, लेकिन इस वक्त आपके जीवन की कीमत इस सरकार को नहीं है। अगर होती तो ये चुनाव नहीं करवाती। अगर चुनाव करवाया भी तो अभी इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करने की जल्दबाजी में चुनाव आयोग ना रहता, चुनाव आयोग कैंसिल कर देता, डेट को आगे बढ़ा देता। लेकिन जो भी इन्होंने करना है वो अभी करना है। अब मैनिपुलेशन करे या लोगों की इच्छा चले, अब वो देखने की बात है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, मैनिपुलेशन ये पूरी करेंगे। इन्होंने पूरा जोर दिया, मगर आपने इनके चेहरे देखे हैं? वो जो विजय वर्गीय है, बेशरम आदमी, बेशरम कैलाश विजय वर्गीय उसका नाम है, उसका बेटा कोरोना संक्रमित हुआ था, झूठ बोलता था या गाली गलौज करता था, बदतमीजी करता था, बेशरम था, है ना? कैलाश विजयवर्गीय, पर नहीं कहूंगी, तेरी तरह नहीं हूं। ये कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के लिए भी कुछ दिन पहले कहा कि झूठ बोलते हैं इसलिए कोरोना संक्रमित हो गया। तो तेरा बेटा क्यों हुआ था कैलाश? तूने देश में लाश 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 बना दिया। तू, तेरा नाम ही बस कैलाश है, इनके नाम ही बस कैलाश और नरेंद्र, इंदर, ये सब है भगवानों के नाम पर। लेकिन ये लाश बिठाने वाले बोल रहा है के लाश, ये है कैलाश, कितने लाश, है ना? कैलाश विजयवर्गीय और तेरा वो बेटा जब पहला लॉकडाउन लगा था तो किस प्रकार से लड़ रहा था म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों के साथ, देखा था। कोरोना संक्रमित अगर कोई होता है, तेरी पार्टी के जो लोग कोरोना संक्रमित हुए कैलाश विजयवर्गीय, वो झूठे थे, क्या थे? मक्कार थे। मक्कार हैं ये तो हम जानते हैं, मगर ये बेशरम लोग हैं। लेकिन इनसे डरना नहीं है आप लोगों को, समझ में नहीं आता। आप तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कांग्रेसी बोलने भी लग गए हैं, आप लोग भी बोलने लगे हैं, लेकिन इनको चुप कराना जरूरी है। और अब की बार ये समझ ले कि इनकी सरकार तो जाएगी, और मोदी जी, मैं जो बात कह रही थी उस बात पर दोबारा बात करूंगी और फिर समाप्त करूंगी अपनी बात को, कि मोदी जी अब की बार ये नहीं करना, दाढ़ी बढ़ाई थी, नौटंकी तो हो ही, नौटंकी करते हो। अब की बार कितना कितने निचले स्तर पर जाओगे ये देखना चाहती हूँ मैं, इसलिए ये बात बोल रही हूँ, ताकि ये कर ना सके, इनके सारे रास्ते बंद कर दें हम। अब की बार पूरे देश के लोगों को एक साथ लाकर मोदी मोदी करवाने के लिए मोदी जी चाल चल सकते हैं। कौन सी चाल? मोदी जी बीमार हो सकते हैं, ये सब जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव में आना है। उसके पहले आपकी जो सिंपथी है, सिंपथी वोट कैसे लेंगे, सिंपथी फैक्टर कैसे जनरेट करेंगे, ये बीमार हो सकते हैं। बीमार होकर ये वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। और फिर इनके तमाम स्पोक्स पर्सन, इनके जो मंत्री मंत्री सब संतरी आएंगे और कहेंगे मोदी जी ने इतना क्या देश के लिए, क्या ये क्या वो क्या, अनाप शनाप अगड़म बगड़म चगड़म सब बताएंगे। और बताएंगे कि अब तो वो बचेंगे नहीं, सब प्रार्थना करो, देशवासी प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य बच जाएंगे। उसके बाद मोदी जी उठ खड़े होंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं होगा। मैं तो इमेजिनेशन की बात कर रही हूँ। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इस वीडियो को याद रखिएगा, उस वक्त इस वीडियो में से ये वाला हिस्सा काट के शेयर करिएगा। उसके पहले भी आज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मोदी जी की सारी नौटंकियां खत्म करी जाए। ये नौटंकी बाज की नौटंकी बहुत देख रही हूँ मैं 2002 से, 2002 से देख रही हूँ इस आदमी की नौटंकियां। याद आते हैं मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर
लिंगडो जी, जिन्होंने गुजरात में इलेक्शन पोस्टपोन करे थे क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि वहां पे लोगों की स्थिति क्या है, मुसलमानों की स्थिति क्या है। इन्होंने ऐसा बना दिया है कि इनके बेशरम प्रवक्ता और समर्थक आके कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पार्टी के साथ जा रही है, मगर ये पार्टी जो है कम्युनल है। तो तुम क्या हो? तुम हिंदू कम्युनलिज्म करोगे? तुम क्या कर रहे हो? और सबको साथ लेके चलना कांग्रेस पार्टी का काम है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। अपनी पार्टी में कुछ मुसलमान रखे हुए हैं। जिस दिन मुसलमानों ने इनको सिखाया ना, उस दिन इनकी समझ में आएगा। क्या नाम है उसका? कुछ शहनवाज, और वो क्या है, एक और मुख्तार अब्बास नकवी, एक है वो जफर इस्लाम, और एक और कुछ है आजकल नया। इनका मुर्गा दिखता है, आ जाता है टीवी पे बकवास करने के लिए। ये सारे इन्होंने रखे हैं। जब भी कोई ऐसा मुद्दा होगा हिंदू मुस्लिम वाला, उनको आगे कर देंगे। पर कागज, कागज नहीं दिखाओगे मोदी जी? अपनी एजुकेशन के कागज दिखा दो मोदी जी। कागज नहीं दिखाओगे? वो वाला कागज तो दिखा दो जिसमें आपको कहा था 4 साइंटिस्ट ने इनको फरवरी 2021 में और 1 मार्च 2021 को, अभी मतलब 1 मार्च को 4 साइंटिस्ट ने इनको आगाह किया था कि ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, मगर इन्होंने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो चुनाव करवाना था। अगर उसकी तरफ ध्यान देते तो चुनाव कैसे लड़ा जाता? चुनाव में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे इन्हें क्या? पर जीवन आपका है। अपने जीवन की कीमत को समझिए, अपने आप को संभाल के रखिए, इनकी बातों में मत जाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा साथियों। दोबारा आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।